प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग, जय मसीह के। हम खुदावंद को शुक्र करते हैं आज शाम के इस पाक मौके के लिए और खुदावंद के पाक हुजूरी के लिए। जितने बहन भाई हम और भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न जगह से खुदा के कदमों पर अभी हम जमा हुए हैं और सुबह से शाम तक खुदा ने हम सबको बरकत दिया। आगे भी खुदावंद अपना बरकत से आपको भरपूर करें। आइए हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे। हम उस कलाम को एक बार और पढ़ेंगे, ज़बूर 84 उसकी पहली आयत। कल जो आयत पढ़ा था हम उसी से कुछ और बातें आज हम सीखेंगे। एक भेद को आज बताना चाहता हूँ। कल हमने आयत पढ़कर कुछ बातें बताया, लेकिन आज मैं उसकी एक मिस्ट्री, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द मिस्ट्री अबाउट द वर्ड्स Psalms 84 verse 1, 84 भजन संहिता पहली आयत। How amiable are thy tabernacle, O Lord of hosts। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। अब उर्दू में कल पढ़ा था, आए लश्करों के खुदाबंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। खुदा उनके शुक्र गुजार हो। कल मैंने मिलाप वाले तंबू अर्थात टैबरनेकल या खेमा के बारे में और कौरव वंशियों यानी कौरव की पुत्र लोग इस भजन संगीत लिखने के कारण क्या था, उसके पश्चातल को यानी उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को हम गिनती के पुस्तक 16 अध्याय से हमने पढ़कर सुना और हम 23 अध्याय में जाकर और भी कुछ बातों को पढ़ा था। जरूर कल का वचन आपको आशीषित होंगे और हम भी उसी समान जैसे कौरव, दातान, अबीराम और उनके साथ वालों को धरती ने मुंह फाड़ कर निगल गया था, वैसे हम भी अंधकार में, नाश में, नरक के लिए हमारे ऊपर लेखा लिखा हुआ था। लेकिन खुदावन के कदमों पर आने से, खुदावन के मकसन में यानी मस्कन में, उसके हैकल में, उसके मंदिरों में आने से हमें भी जीवन मिला है, बल्कि हमें नया जीवन मिला है। जैसे अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, नवलो जीवन खुदा ने हमें दिया है। उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम इस बात को सीखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीच में आप लोग ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहे, इसलिए थोड़ा मेहरबानी करके, ठीक है। अभी हमें आज का टॉपिक ऐसे ही बताऊंगा, द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ द चर्च, कलीसिया की आंतरिक सौंदर्य। फिर से ध्यान से सुने, कलीसिया की आंतरिक सौंदर्य, द इनर ब्यूटी ऑफ द चर्च, यानी कलीसिया की खूबसूरती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। मैं मकान की या किसी इमारत की ब्यूटी के बारे में नहीं कहता हूं, वो भी आप देखा जाए किसी कई गिरजाघर यानी इमारत, चर्च, बिल्डिंग दुनिया के अंदर बना हुआ है, ऊपर से देखेगा तो पता लगेगा बड़े ऊंचे होंगे, उसके गुम्मटे लंबे होंगे, ऊपर क्रॉस के निशान होंगे, ये सब कुछ सही है। लेकिन अंदर जाएगा तो बहुत सारे कुर्सियां, बेंच, कालीन, कारपेट और उनके आल्टर, थ्रोन, डायस, पुलपिट और बहुत सारे लाइटें यानी रोशनी, सब कुछ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगेगा। हम उस आंतरिक खूबसूरती के बारे में बात नहीं करता हूं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, वी आर नॉट डिस्कसिंग द इनर ब्यूटी ऑफ द मटेरियल चर्च, यानी ईंट, पत्थर, लोहे, सरिये से बनाकर उसके अंदर सोना, चांदी और संगमरमर, खूबसूरती पेंटिंग, नक्काशी से बना हुआ गिरजाघरों की खूबसूरती के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम उस कलीसिया की बात करते जो आत्मिक मंदिर है। आत्मिक मंदिर, खुदावंद के कलीसिया
आत्मिक मंदिर है, शारीरिक मंदिर नहीं है बल्कि आत्मिक मंदिर है। आश्चर्य मंदिर नहीं है। आश्चर्य मतलब फिजिकल धातुओं से बना हुआ मंदिर नहीं है बल्कि आत्मिक है। क्योंकि ये बातें हम कुरिन्थियों की पत्री, गलातियों की पत्री, रोमियो में और इन तमाम एफेसियों में सब लिखा हुआ है। हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। कौन सा घर? आत्मिक घर। तो परमेश्वर की कलीसिया दुनिया में बड़े बड़े अरबों खरबों रुपया देकर बनाने वाले इमारतें नहीं। इसलिए हम गांव में ज्यादा 1-1.5 लाख के छोटी सी प्रार्थनालय बनाने के प्लानिंग लगा हुआ है, ताकि छोटी सी 30 बाई 20 का छोटे छोटे प्रार्थना भवन बनाए, 1-1.5 लाख के अंदर समाप्त हो जाए, ताकि उसके अंदर कम से कम गांव के हमारे लोग 100 लोग नीचे बैठ सकते हैं। क्योंकि हम फालतू लाखों करोड़ों रुपया इमारतों के लिए खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज हमारी टॉपिक ये है द इनर ब्यूटी ऑफ द चर्च। कल की आयत में हमने एक बात कहा था, ये कौरव वंशियों जितने साल से, हम समझ लीजिए 40 वर्ष ये मंदिर के चारों तरफ रहे, कम से कम 30 साल रहा होगा या 35 साल रहा होगा या 20 साल होगा, लेकिन कभी इसके अंदर आकर उस खूबसूरती को नहीं देखा। यदि देखा जाता है तो उसी की डेवड़ी पर बहने के लिए, बैठने के लिए उसको दिल चाहता, वो उसी की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। वो वहां से नहीं बोले कि मैं ये डेवड़ी पर बैठे रहूं, मैं उनके फाटकों में बैठा रहूं। यही गाना पहले भी गाते थे, लेकिन कभी इस हैकल अर्थात इस मंदिर में वो लोग कभी आए नहीं। बहुत सारे, ध्यान से सुने एक बात, बहुत सारे मसीही लोग, द मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन आर द सेम। बहुत सारे मसीही लोग भी इसी तरह है, वो मसीहत को नहीं जानता, आंतरिक की खूबसूरती को कभी नहीं जानता। नाम से मसीह है, नाम मसीह का पहचान का है, अब्राहम, मैथ्यू, विल्फ्रेड, डिसूसा, मैरी, एंजेलिना, फलाना ढिमकाना लिखेगा और बड़े क्रॉस चिन्ह डालेगा और बड़े शान से चलेगा, लेकिन मसीहत क्या है? व्हाट इज द क्रिश्चियनिटी? हालेलुया। मसीहत क्या है? आंतरिक खूबसूरती क्या है? अधिकतर लोग, इसलिए मैंने कहा मेजॉरिटी, 75% और ज्यादा लोग ये सच्चाई को नहीं जानता। वो गिरजाघरों के भवनों के अंदर की कुर्सी, कालीन, नक्काशी, बत्तियां, उसके अंदर के तस्वीरें, उसको देखकर बोलेंगे चलो हमारे चर्च के अंदर देखो, इतना ही उनको मालूम है। लेकिन परमेश्वर की मंदिर बाहर से खूबसूरत नहीं बल्कि अंदर से है। यहाँ मैं मंदिर को, उस बात को कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के शरीर रूपी, बदन रूपी कलीसिया। विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। चले हम 1-2 आयत पढ़ेंगे, फिर हम कुछ बातों में जाएंगे। यशायाह नबी के सहीफा, यानी यशायाह के प्रवचन पुस्तिका, यशायाह प्रवचन पुस्तिका, उसकी 52 अध्याय, यशायाह 52 यानी 52, उसकी 14वीं आयत, वर्स 14। यशायाह 52 वर्स 14। सभी ने लिया है? नोट करने वाला नोट करें। यशायाह चैप्टर 52 वर्स 14। आप कोई पढ़ सकते हैं, मैं कौन कर सकता कि सभी लोगों को सुन भी नहीं पाता। इधर लिखा हुआ है, स्क्रीन में आ गया। जैसे है बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। बस ठीक है, जैसे पढ़ेगा। जैसे बहुत से लोग उससे देखकर, किससे देखकर? ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत है, भविष्यवाणियां।
खुदावंद यीशु मसीह को देखकर बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। चकित का मतलब क्या है? एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, और क्या बोलेंगे, यानी इधर आश्चर्य नहीं है, यहाँ की शब्द सरप्राइज आश्चर्यजनक भी नहीं है। चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। हाँ, चौंके, चौंके, आपको समझ आ रहा है ना? यहां तक उसकी रूप बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। किसको समझ आ गया? मनुष्य जैसा उसका रूप को जानना पड़ता था। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह को देखेगा ये मनुष्य है या और कोई प्राणी है करके बराबर समझ नहीं सकता था। आप थोड़ा चकित होकर थोड़ा सोच कर देखिए। आपने शायद द पैशन ऑफ क्राइस्ट एक ऐसा फिल्म निकला था, पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसकी कुछ भाग बार बार हमारे मोबाइल में कोई ना कोई लोड कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह को रोमी सिपाहियों ने इतनी बुरी तरीके से उसको मारता कूटता, उसके शरीर से सर से लेकर पांव तक लहू लुहान होता है। और हमें मालूम है खुदावंद यीशु मसीह है, उसके ऊपर बड़ी क्या कर रहे हैं, बड़ी ताड़नाएं हो रही, ये हमें मालूम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदा होने से लगभग या कम से कम 1800 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 1700 से 1800 वर्ष पहले अशया नबी ने, अशया भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया। कहां पर? 9 अध्याय के अंदर, अशया 9 अध्याय के अंदर। हमें एक बेटा बख्शा गया है ना, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटा जन्म होगा, उसका नाम इमानुएल होगा। यह आयत आपको मालूम है। इसके बाद 9वीं अध्याय, वो 7वां अध्याय, 7 का 14, और 9वीं अध्याय में, अशया 9वीं अध्याय में लिखा हुआ है हमें एक बेटा बख्शा गया। हमें एक बेटा बख्शा गया। किसको आगे बोलने के लिए? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसका कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत होगा, उसका नाम युक्ति करने वाला होगा, उसका नाम पराक्रमी होगा, उसका नाम परमेश्वर होगा। आगे अनंत काल का पिता, वो अनंत काल का पिता होगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह के जन्म और उसके पद अधिकार के बारे में 7 अध्याय और 9वीं अध्याय में। अब आप कौन सी आयत पढ़ा है? 52 अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह पर होने वाले ताड़नाएं, पीड़ाओं के बारे में लिखा गया है। क्या पढ़ा है? उर्दू में ऐसे पढ़ता है, जिस तरह बहुत तेरे तुझको देखकर, किसको देखकर? खुदावंद यीशु मसीह को देखकर दंग हो गए, उसकी चेहरा हरेक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। ये उर्दू में है। हिंदी में एक बार और हम पढ़ते हैं, जिस तरह बहुत तेरे तुझको देखकर दंग, जिसको बहुत से लोग तुझे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आत्मियों की सी ना रह गई थी। देखिए, हमने शुरू में एक शब्द कहा, खुदावन की कलीसिया की खूबसूरती बाहर से नहीं। यहाँ हम कलीसिया कौन है? ध्यान से सुने, कलीसिया कौन है? खुदावंद यीशु अल मसीह ही कलीसिया है। अब सवाल आएगा, हम कौन है?
हम उसका जिस्म है, हम उसके बदन है। सर खुदावंद यीशु मसीह और हम उसके बदन की हिस्सा है, छोटी छोटी पुर्जे है। तो इस आयत के साथ उसको तुलना कीजिए, कलीसिया की खूबसूरती जाहरी तौर से नहीं, जो बाहर से देखने वाले ब्यूटी नहीं। द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट इज नॉट आउटवर्ड बट इनवर्ड। समझने वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोले, हालेलुया। अब हमें बहुत कुछ आयतों को पढ़ना है। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे एक और आयत को पढ़ेंगे, 53 अध्याय 53 53, उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे, दूसरी आयत पढ़ेंगे 53 का दूसरी आयत। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, वहां से पढ़े, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। देखिए किसके बारे में आपको पता है? ये जो आयतें हमने जो पढ़ा 52 के आखिरी और 53 पूरा, 53 चैप्टर 53 चैप्टर कंप्लीट खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी ताड़नाओं के बारे में लिखा हुआ है। द persecuted Christ. This is the prophecy and the true picture of the persecuted Christ Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह को हालेलुया कम से कम 17.5 साल 18 साल बाद आने वाले सलीबी मृत्यु के बारे में भविष्यवक्ता के द्वारा आत्मा में देखकर, पाकरू में देखकर वो लिखा जाता है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। हम उसको देखते, आजकल लोग किसको देखते हैं? लोग किसको देखते हैं? सुंदरता को देखते हैं। जिसकी गोरी चमड़ी है हम उधर की ओर देखकर बैठता है। लोग चमड़ी पर ज्यादा पसंद करता है, इसलिए लोग खूबसूरती की चीजों के लिए बाजारों में जाते हैं, ब्यूटी पार्लरों में जाता है, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे क्रीम को लेते हैं, ऐसे ऐसे स्पा और ब्लीचिंग में जाते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से मेरे शरीर को खूबसूरत करूं। इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े के पीछे जाते हैं, इसलिए अच्छी अच्छी चीजों को पीछे जाते हैं ताकि खूबसूरती दिखा दूं। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? ओ उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हम उसको देखते, हम उसे देखते रहने के लिए कोई भी सुंदरता न थी। आगे आगे आगे, और न था उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, उसका रूप भी, उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। आजकल कोई भी इंसान सड़क से जाएगा, थोड़ा हट्टा कट्टा तो बोले वाह यार क्या मसल है, क्या शरीर है, क्या बॉडी है, वो तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसा लगता है भैया, नहीं तो आमिर खान जैसा लगता है, नहीं तो जॉनी अब्राहम जैसा लगता है। फिल्म स्टारों के साथ तुलना करते हैं। हमारा बेटा, बड़ा बेटा जब बचपन में, जवानी में, अभी भी जवान है, यह स्टाइल बनाता था, लोग उसको सल्लू भाई कहते थे, सलमान जैसा शक्ल बनाता था। उसका फोटो यहाँ रखा हुआ सलमान जैसे, आपको फिर दिखाऊंगा। सलमान जैसे बॉडी बनाना, बाल तक वो ऐसे करता था, मेरा पता लग गया था यहाँ से बाल भी उसने उड़ाया था ताकि सलमान जैसे देखे। अभी भी लोग देखकर बोलते क्या फिजिकल। देखिए किसी का शक्ल को देखकर लोग पसंद करता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मैं हमारी बहन के लिए उर्दू में पढ़ता हूँ, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। उसके मुश्ताक होने के लिए, उसको चाहने के लिए कोई भी अक्ल, शक्ल, खूबसूरती नहीं था।
हमारी टॉपिक क्या है? द ब्यूटी ऑफ द चर्च इज नॉट आउटवर्ड। कलीसिया की खूबसूरती बाहरी तौर से नहीं, जाहिरी खूबसूरती पर आपको पढ़ना नहीं। कोई बताएगा हमारे चर्च को देखो बड़ा है, उसका गुम्बद को देखो ऊंचा है, उसका पेंटिंग को देखो खूबसूरत है, उसकी नक्काशी को देखो बहुत अच्छा है, कब्रिस्तान को देखो बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी दीवार को देखो कोई अंदर आएगा नहीं, उसके अंदर से मुर्दा कभी बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि हम दीवार भी अच्छा बना कर रखा हुआ। इस प्रकार लोगों को फरमाते हैं, वहम कराते हैं। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे पास कोई चर्च नहीं है, तुम्हारे पास कोई कब्रिस्तान नहीं है, तुम्हारे पास कोई इमारत नहीं है, फिर हम क्या देख कर आए? भैया खुदावंद यीशु मसीह के पास क्या था? उसको देखने वाले। अब आगे पढ़ेंगे 53 अध्याय की 3री आयत पढ़िए। ये तीनों आयत को आपको कंटेस्ट करना मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आयत है। 53 अध्याय की 3री आयत पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना जाता। कौन? खुदावंद यीशु मसीह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। त्यागने को सबको मालूम है, मनुष्य के द्वारा उसको क्या किया? इनकार किया, त्याग दिया। कोई चीज को घर से हम निकाल कर कचरे में फेंकते हैं। कोई बोलेंगे आपने कोई चीज उधर पड़ा, बोलेंगे नहीं वो तो टूटा हुआ है, वो तो हमने फेंक दी। जैसे कुर्सी हो, जैसे कुर्सी का टांग टूटी तो हम क्या करेंगे? कचरे में फेंकेंगे। जैसे कोई बर्तन वो फट गया या खराब हो गया, हम उसको कचरे में फेंकते। वैसे खुदावंद यीशु मसीह को मनुष्य ने त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। हेलो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। उसकी जान पहचान था, रोग उसके शरीर में पूरा क्या है? घायल किया गया। उसको घायल किया गया, सर के बाल से लेकर पांव की तले तक। हालेलुया। ओ उसको त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। उसको देखकर लोग क्या करते थे? मुंह फेर लेते थे, एकदम मुंह मोड़ लेते थे। उसको देखकर अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये कौन है, इसको क्या हो गया कर कर देखने लायक भी खुदावंद यीशु मसीह का शक्ल नहीं था। एक बात और यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, शायद आपका दिमाग में कुछ कैलेंडर तस्वीर में आपने यीशु मसीह का है कर कर लोगों ने बना कर रखा तस्वीर आपने देखा होगा। सलीब का तस्वीर होगा, सिर पर कांटों के साथ 2-3 बूंद खून उसके माथे पर टपकते हुए देखेगा। दोनों हाथों में 2 कीलों से ठोका गया सलीब पर, उधर से भी 2-3 बूंद खून। उसकी बाहों में क्या बोलेंगे उसको, उसके पसली में उधर भेदा गया, उधर से भी थोड़ा सा लहू, और उसके पांव को दोनों को रखकर कीलों से ठोका गया, उधर से भी 2-4 खून की बूंद। इसके अलावा कोई तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं है। कम से कम पैशन ऑफ क्राइस्ट के पिक्चर वालों ने थोड़ा और ज्यादा उसके अंदर डाल दिया है, लेकिन मैं कहता हूं पैशन ऑफ क्राइस्ट की जो तस्वीर आप देख रहे वो भी कुछ नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के इस घायल शरीर के साथ। हालेलुया, कुछ भी नहीं। इतना बुरी तरीके से मेरे खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह को घायल किया गया था। मेरी टॉपिक को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। कलीसिया की खूबसूरती जाहिरी तौर से नहीं, बाहर की खूबसूरती नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती है कलीसिया की। हालेलुया। हमें बहुत कुछ बातें यहाँ बताना जरूरी है। अब भजन संहिता 51 की 6 पढ़िए। जबूर 51 वर्स 6। 51 भजन संहिता
उसकी 6वीं आयत पढ़िएगा। हालेलुया। तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई से तो पसंद करता है। खुदावंद मेरे बाहर की कोट, टाई, साड़ी, सूट, गहने, मेकअप, आपकी टिप टॉप स्टाइल को देखकर खुदा पसंद नहीं करता। खुदा क्या पसंद करता है? मन की सच्चाई को, दिल की देख। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को डाल देना, इसको इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं। हालेलुया। हमने कौन सी आयत पढ़ा? 51 का 6। दे तू वतन की सच्चाई पसंद करता है। हालेलुया। अंदरूनी हृदय की सच्चाई को तो पसंद करता है। Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Hallelujah. और हालेलुया, वचन है में मुझे जनाई। वचन लिखा हुआ, वचन नहीं एक्चुअली हृदय है। हाँ, इधर हृदय की यानी मन की, हृदय की फॉर द हार्ट, यानी खुदावंद हमारे हृदय की सच्चाई को जानता है। अरे आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। खुदावंद हमारे हृदय की सच्चाई को जानना चाहता है, देखता है। इसका मतलब कलीसिया की खूबसूरती बाहरी तौर से नहीं, अंदरूनी होना चाहिए। आमेन। आप पढ़िए पहला शमूएल 16 अध्याय 7वीं आयत। पहला शमूएल की पुस्तक 16वीं अध्याय और 7वीं आयत। 1 शमूएल चैप्टर 16। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। खुदा यहोवा ने शमूएल नबी से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई या ढील डोल नहीं, कद ठीक है, कद शब्द अच्छा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। किसको? जिसके कद ऊंचा है, जिसका दिल डोल अच्छा है, उसको खुदा ने अयोग्य जाना है। देखिए, इस वचन के अर्थ वो नहीं है जिसका कद अच्छा है, दिल डोल अच्छा है, सबको खुदा ने रद्द किया। इसका मतलब वो नहीं है। इधर की कहानी आपको मालूम है, दाऊद के 7 और भाई लोग थे जो हट्टे कट्टे गोरे हैंडसम थे, हैंडसम जैसे हीरो जैसा थे। लेकिन खुदा ने किसी को पहले से चुना हुआ था, वो भी खूबसूरत था। दाऊद के बारे में कहता, वो क्या था? वाह, वो बिल्कुल ऐसे कोमल और सुंदर था। लेकिन भाइयों के नजर में, भाइयों के निगाहों में दाऊद को क्या किया था? एकदम बेकार, एकदम तुच्छ जाना जाता था। उसके ऊपर ताने और कोड़े मारकर उसको जंगलों में भेजता था भेड़ बकरी को चलाने के लिए। इधर 7 भाई लोग हट्टे कट्टे कोट सूट पहनकर अभिषेक प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए तैयार था। लेकिन खुदावन कहता है, उसके कद को, उसके अक्ल शक्ल को, उसके चेहरे को ना देखना है। हालेलुया, ना देखना है। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने उसको रद्द किया हुआ है। हालेलुया, यहोवा ने उसको रद्द किया हुआ है। यहाँ पर फिर क्या है? खुदा ने किसको चुना? जो बड़े तैयार नहीं है, जो लोगों के नजर में ठीक नहीं है, जो लोगों के नजर में उसके बारे में क्या बोलेंगे,
जो लोगों के नजर में वो वेश्या पुत्र है, क्योंकि दाऊद के पीछे एक ऐसा कहानी है, यदि किसी को नहीं मालूम तो मुझे बाद में कॉल कर देना, मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन में वो स्टोरी बताया था। दाऊद को अपने भाई लोग और पिता भी वेश्या पुत्र समझता था, उसके समाज भी। इसलिए उसको किसी फंक्शन में या किसी ऐसे पार्टी में या किसी ऐसे सभाओं में उसकी उपस्थिति को वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए दाऊद को नौकरों के साथ जंगल में भेजा जाता था। इसलिए दाऊद कहता, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों के नजर में मैं तुच्छ जाना गया। इसलिए दाऊद भजन संहिता में लिखा है। कितने को समझ आए? हाथ उठाकर हालेलुया बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने किसको चुना? दाऊद को चुना है, हालेलुया। तूने उसकी उस आयत को फिर से पढ़ी है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उसका रूप दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना है, हालेलुया, हालेलुया, अयोग्य जाना है। अब उस बात को आपको समझ गए। खुदावंद किसको देखता है? हमारे अंदरूनी हृदय को, दिल को देखता है, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत आपको पढ़ना है, हालेलुया। 2 Corinthians chapter 4 verse 16 पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव ना छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हमारी बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दूसरा कोरिन्थी 4 का 16, ठीक है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारे, बल्कि जो हमारी जाहिरी इंसानियत जाहिल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नई हो जाती है, हालेलुया। हमारी बाहरी मनुष्य, क्या पढ़ा? बाहरी मनुष्य, हाँ, वेरी गुड। हमारी जाहिरी मनुष्य, हिंदी पढ़िए। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, हमारे ऊपर से है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने 7 अध्याय 24 आयत में, यूहन्ना जो आरिफ, यूहन्ना आरिफ उर्दू में है, यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह की चेले, हालेलुया, यूहन्ना जिन्होंने सुसमाचार लिखा, 7 अध्याय 24 आयत में ये कहता है, पढ़े 7 का 24। मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। 7 का 24। नहीं, ही में इंक्रीज, आई में डिक्रीज, वो बढ़े और मैं घटूं, हालेलुया। कहाँ बढ़ा था? 7 अध्याय में नहीं है, एक आयत में लिखा हुआ है, वो बढ़े मैं घटूं। पढ़िए, हाँ, पढ़ो उसको। अवश्य है कि वह बढ़े, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मैं घटूं। 3 का 3 है, 30। वह बढ़े और मैं घटूं। वह कौन है? मेरे खुदा, मेरे खुदावंद खुदा बढ़े हैं और मैं घटूं। हमारे जीवन के जो हम है ना, मैं है ना, मैं, उसे हमें कम करना है। भले हमारे शरीर घट जाऊं, हमारी अंदरूनी मनुष्य बढ़ते जाए। कौन है अंदरूनी मनुष्य? अंदरूनी मनुष्य कौन है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह, वो बढ़ता जाए।
तू बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। हालेलुया, ऐसे गीत भी है, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जाता मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जाता मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जाता मैं कम होता। अरे जॉन 7:24 पढ़िए ना, वो भी अच्छा है। 7:24 जो आपने पहले पढ़ा था, डोंट बी जज, डोंट बी जज आफ्टर वर्ड। 24 मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। देखो, मुंह देखा न्याय ना करो, चेहरा देखकर बाहरी तौर से देखकर किसी के ऊपर न्याय न करो। वाह तारीफ, बहुत अच्छा था बहन, आप बहुत अच्छी है, भाई आप बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आप बहुत बड़ा पवित्र है, आप पाक हो, आप खुदावंद की खादम हो, आप खुदावंद की ऐसा है वैसा है करके किसी को बाहरी तौर से देखकर चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, किसी के ऊपर मार्क मत लगाओ। फिर क्या करा, आंतरिक तौर से जानो, करीब जानो, नजदीक जानो, फिर हम क्या कर सकता है, हालेलुया, उसे समझ सकता है। तो आपको बात समझ में आ गया, God is never looking the outward, but Lord is always looking inward। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे हृदय की सच्चाई को तू जानता है, मेरे खिलाफ लोग कैसे भी बुरा बोले, लेकिन तू मेरे हृदय की सच्चाई को जानता है। आमीन। आप पढ़िएगे भजन संहिता जबूर 139, 139 जबूर भजन संहिता 139, उसकी 13वीं आयत को पढ़िए, 13वीं आयत की पहले भाग पढ़िए। मेरा मन का स्वामित्व है, हाँ स्वामी तो तू है, हाँ मेरा मन का स्वामी तो तू है। आपका मन का स्वामी कौन है, मेरा मन के स्वामी कौन है? कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है मेरा मन के स्वामी खुदा नहीं है, कहूंगी वहां मैं अपनी स्वयं की बातों को डालता हूं, हमारे शरीर अभिलाष, शारीरिक अभिलाषा की बातों को सोचते हैं, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी घृणित स्वभाव आता है, तो लगता है मेरे मन के स्वामी कौन है भैया, खुदा तो नहीं लग रहे, मेरे मन के स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता की गर्भ में रचा है। हालेलुया, माता की गर्भ में रचा है। हालेलुया। और उसकी 23 आयत को पढ़िए, उसके 23 आयत को पढ़िए। परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे परख कर मेरी चेहरे को जांच ले, मेरे कपड़े को जांच ले, मेरे बाल गूंथने की स्टाइल को जांच ले, मेरे सोना गहने को जांच ले, मेरे ब्लड प्रेशर को जांच ले, मेरे ब्लड शुगर को जांच ले। नहीं नहीं नहीं, कहता मेरे मन मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। क्या जानना है? चिंताओं को। खुदावंद हमारा चिंताओं को भी जानता है। हम वचन में पढ़ता है, परमेश्वर की वचन किसी दोधारी तलवार से चोखा है, और क्या करता है? गाड़ और गुर्दे को आर पार करता, और मन की बातों को भी उजाड़ता है। हालेलुया। तो खुदावंद की कलाम हमें इतना जांचता है, तो खुदावंद की नजर कितना अधिक है, हमें जांचेगा। हालेलुया। उसकी 24 आयत भी पढ़िएगा। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है,
माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे अभिषेक किया, और अभी हमने पढ़ा तूने मुझे जांच लिया है, तूने सब कुछ जान लिया। देखिए, मिलिट्री में, फौज में भर्ती होने के लिए आपको फिजिकल एबिलिटी चाहिए, दौड़ने का, ऐसे शरीर की एबिलिटी चाहिए आपको, लेकिन खुदावन को बाहरी एबिलिटी नहीं। गॉड इज ऑलवेज लुकिंग द इनवर्ड ब्यूटी। तो हमारे टॉपिक पर हम फिर से एक बार कहते हैं, God is not looking your outward expressions, but God is looking your inward beauty. खुदा आपकी जाहरी खूबसूरती को ना देखता है, वो अंदरूनी खूबसूरती को जांचता है। आपको मालूम है कलीसिया क्या है? हालेलुया। कलीसिया, हम कलीसिया है, खुदावंद यीशु मसीह के बदन ही कलीसिया है। आमीन। यदि ऐसा है, आप सबको मालूम है पहला पत्रस में खुदावंद यीशु मसीह अपने चेले पत्रस के द्वारा एक ऐसा आयत दिया है, वो कलीसिया की खूबसूरती के विषय में है। ध्यान से देखिएगा, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत पढ़िएगा। कोई तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जाहरी या दिखावटी ना हो, अर्थात बाल पूछना। देखिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाहरी ना हो। इसका मतलब श्रृंगार है, कलीसिया को क्या है? श्रृंगार है। ध्यान से सुने, कलीसिया को श्रृंगार है। कलीसिया कौन है? हम हैं। हमें श्रृंगार है, श्रृंगार, लेकिन बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि अंदरूनी श्रृंगार चाहिए। यह लिखा हुआ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे पढ़िए। अर्थात बाल गूंथना। बाहरी दिखावटी श्रृंगार क्या क्या है? बाल गूंदना, सोने के गहने। सोने के गहने, नहीं तो सोना जैसे देखने वाले गहने, सोने नहीं तो चांदी के गहने, चांदी नहीं तो प्लास्टिक भी चलेगा, कांच का भी चलेगा, धागा भी चलेगा, कुछ भी तो होना है। सोना नहीं तो चांदी चाहिए, चांदी नहीं तो प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक नहीं तो कोई काला धागा भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। खुदावंद कहता, तुम्हारी श्रृंगार, तुम्हारी सजावट बाहरी तौर से नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कलीसिया के। हालेलुया। हेलो, कलीसिया कौन है? कलीसिया मैं और आप। हमारी बाहरी श्रृंगावट पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना, हमें अंदरूनी दिखावट पर, हमें अंदरूनी सजावट पर हमें फोकस करना। पढ़िए उस आयत को पढ़िए। तुम्हारी श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने, और सोने के गहने, या भांति भांति के कपड़े पहनना। भांति भांति के कपड़े पहनना। आजकल कपड़े की स्टाइल हो गया, क्या स्टाइल हो गया? मुझे भी लेगिंग चाहिए, मुझे भी लेगिंग्स चाहिए, मुझे भी टी शर्ट चाहिए, मुझे भी जीन्स चाहिए। मैं बहनों की बात कर रहा हूं, जीन्स चाहिए और घुटना फटी हुई चाहिए, जान फटी हुई चाहिए, टी शर्ट चाहिए, बिना आस्तीन की चाहिए, सोना चांदी गहने, भांति भांति के कपड़े। आगे 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 जल्दी। देखो, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। बोलिए गुप्त मनुष्यत्व। ये गुप्त नहीं, ये बाहरी मनुष्यत्व है, बल्कि हमारे अंदर एक इनर मैन, गुप्त मनुष्यत्व। हेलो भाइयों बहनों, मुझे देखिए, स्क्रीन की ओर देखिए। मैं आपसे देखकर बात कर रहा हूं, मैं आंख बंद करके बात नहीं करता हूं, आंख खोलकर स्क्रीन पर देखकर बात कर रहा हूं। हमारी खूबसूरती बाहरी तौर से नहीं, क्योंकि कलीसिया की खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से होना है।
तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व, उसकी खूबसूरती। अब अंदर कैसे श्रृंगार करूं, एक सवाल होता है। लिखा हुआ गुप्त मनुष्यत्व कैसे श्रृंगार करे, पढ़िए आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त तुम्हारा मनुष्यत्व, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, नम्रता और मन की दीनता की जो अविनाशी सजावट से, इसका मतलब बाकी सब कुछ है वो विनाशी नाशवान सजावट है। कौन सी? बाहर की ओर से जितना भी सजावट करूं वो नाशवान सजावट है। सोना हो, चांदी हो, आपकी तैयारी हो या जो कुछ हो, वो नाशवान है। आज नहीं तो कल नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा खूबसूरती है जो आपके अंदर होता है, मन की दीनता और नम्रता, और खुदावंत कहता है that is, वो अविनाशी है, अनपरिशेबल, अनडिफाइल्ड। हालेलुया। कितने खुश होना चाहिए। हमारे हृदय के अंदर की अविनाशी सजावट कभी नाश नहीं होता। लोग मुझे कुछ भी बोले, ताना मारे, कोड़ा मारे, गाली दे, बुरा बुरा बात बोले, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है, वो सास ससुर को ना मानती, वो जेठ जुटाड़ी को ना मानती, वो रिश्तेदारों को ना मानती, वो हमारी पूजा पाठ को ना करते, वो हमारे गांव की सिस्टम को ना मानते, वो हमारी आदिवासी प्रथाओं को ना करती। लोग बोलने दो, लेकिन आपके अंदर की अविनाशी सजावट को खुदावंद देखना चाहते हैं और उस पर खुदावंद प्रसन्न होता है, क्योंकि वो ही आपकी सजावट है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। हम खुदावंद को शुक्र करें, हालेलुया, उस अविनाशी सजावट के लिए। आज हम क्या बात कर रहे थे? हालेलुया, हम यही बात कर रहे था, the beauty of the church is not external but internal। कलीसिया की खूबसूरती जाहिरी तौर से, बाहरी तौर से नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती है। कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ उठा के हालेलुया बोले। अब हम उसी पहली आयत पर आएंगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ हमें तैयारी है, लेकिन आज मैं और आगे लेके जाना नहीं चाहूंगा। कुछ बातें और बोलकर हम समाप्ति का प्रार्थना करेंगे। 84 भजन संहिता पहली आयत। तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावन की बारगाहों की अभिलाषा करते करते मुश्ताक है, बल्कि उदास हो चली। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बातें खुदावन की कलाम से हमें सीखी है। मैंने कल जब शुरू किया था कुछ बातों को कहा, मैं उसकी कुछ और बातें आज बताना चाहता हूं। वो ये है, जब हम खुदा की कलाम को शुरू से आखिरी तक जांचे, दो रास्ता दिखाई देता है, दो मार्ग दिखाई देता है, दो सड़कें दिखाई देता है, दो विचार दिखाई देता है, दो आचरण दिखाई देता है, दो सिस्टम्स दिखाई देता है, दो कस्टम्स हम दिखाई देता है। वो क्या है? हालेलुया। एक खुदावन की योजना, परमेश्वर की योजनाएं, द प्लान ऑफ गॉड। दूसरा आपको बोलना है द प्लान ऑफ डेविल, यानी शैतान की योजनाएं। खुदावन की योजना और शैतान की योजना। इस आयत पर खुदावन की योजना आपको क्या समझ आए? अंदरूनी खूबसूरती। भले पेट भर के खाना नहीं खाया, भले आपके गाल अंदर सुकड़ी गए, भले आपके दांत गिर गए, दोबारा दांत रखने के लिए पैसा नहीं है, भले आपकी चप्पल फट गई, दूसरी चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, भले आपकी साड़ी, कुर्ती, पैजामा, पैंट फटा हुआ है, पुरानी है, दूसरा नहीं है, भले आपके घर छोटा है, भले उसके दीवार टूटा है, लेकिन खुदावंद उससे बढ़कर
आपकी अंदरूनी तैयारी को, खूबसूरती को, तैयारी को खुदावंद हष्ट पुष्ट होकर देखना चाहते हैं। तो हम एक बात कर रहा था, शुरू से, उत्पत्ति से, यानी दुनिया की उत्पत्ति से अब तक या दुनिया की अंत तक दो प्लान है। एक परमेश्वर की योजनाएं खुदावंद के, दूसरा शैतान की योजनाएं। एक हाबिल की आराधना, दूसरा कैन की आराधना। आराधना मीन्स इबादत। एक नूह की नस्ल, नस्ल की मतलब संतान, दूसरा शेत संतान। दोनों में फर्क पूछेंगे क्या है। कैन आबिल को आपका मालूम है, आबिल की बलिदान खुदावंद ने ग्रहण किया और कैन का ग्रहण नहीं किया, ठीक है ना। और नूह और शेत मैंने क्यों कहा, नूह की संतान शेत, हाम, याफेत पिता के साथ कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर पिता की आज्ञा को मानकर, हालेलुया, अपने पिता नूह की प्रचार को सुनकर, समझकर, विश्वास करके कश्ती के अंदर प्रवेश किया। कश्ती मसीहा खुदाबंद यीशु मसीह को दिखाता है, कश्ती कलीसिया को दिखाता है। मैं नूह की जहाज की बात करता हूं। तो उसी वक्त शेत के बारे में कहा। शेत की संतान क्या किया, जो अपने मर्जी को जो भी मिला उनको साथ ब्याह ही लिया। शादी तो नहीं हुआ, लेकिन वहां का था जिन जिनको उन्हें मोह लिया, जो जो अपने पसंद में आ गया ले लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध किया और बच्चे पैदा किया। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं। शेत किसको लिया, नाफरमान फरिश्ते, अनाज्ञाकारी स्वर्गदूत, परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करते हुए, तिरस्कार करते हुए मानव शरीर में धरती पर आया। वो मानव शरीर पर धरती पर आया कौन, अनाज्ञाकारी फरिश्ते, स्वर्गदूत। और वो क्या किया, जिन जिन खूबसूरत लड़कियों को, जवान बेटियों को देखा, उन्होंने क्या किया, देखा ये भी हट्टा कट्टा है, सलमान खान जैसा है, जॉनी अब्राहम जैसा है, जॉनी लीवर जैसा नहीं, जॉनी अब्राहम जैसा, जॉन अब्राहम जैसा है, अभिषेक बच्चन जैसा है, उसका जैसा, इसका जैसा देखकर जिस जिसको पसंद आया साथ में रहना शुरू हो गया। उसी में संतान उत्पन्न हुआ, वो दानव बना, दानव, दे बिकम द जायंट्स, राक्षस बना। देखिए मैंने क्या बोला, खुदा की कलाम में दो नस्ल है, एक नूह की संतान, दूसरा शेत के संतान। शेत के संतान की वजह से दुनिया में शैतान ने क्या किया, उस शेत के संतानों में शैतान ने प्रवेश करके शैतान के संतानों को पैदा किया। इसलिए खुदा को धरती को नाश करना पड़ा। जो कलाम की गहराई ना मालूम होने वालों के लिए मैं कहता हूं, हालेलुया। तो दो नस्ल है, कौन कौन सी दो नस्लें हैं, हालेलुया। एक नूह की नस्ल है, दूसरा शेत की नस्ल है। एक अब्राहम की योजना, किसका, अब्राहम की योजना, दूसरा निम्रूद की योजना। निम्रूद कौन था, निम्रूद वही था जो आसमान तक पहुंचने वाला गुम्मट को बनाए। खुदा ने अब्राहम को क्या बोला, तुम फूलो फलो, धरती पर फैल जाओ, पूरा देश में फैलना, मैं तुझे अनुग्रह आशीष दूंगा, तेरे संतानों को आशीष दूंगा, तेरे संतान आसमान के सितारा जैसे और समुद्र के किनारे के रेत जैसा या धरती का धूल जैसा तेरे संतान को मैं बनाऊंगा, तू इस धरती का अधिकारी होगा। यह है अब्राहम की योजना। लेकिन निम्रूद की योजना था, क्या था, निम्रूद ने आसमान तक एक गुम्मट बनाया ताकि हम देश में फैल न जाए, दोबारा एक प्रलय आकर हम नष्ट न हो, बल्कि हम स्वर्ग में पहुंच पाए। कितने को समझ आ रहे हैं, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत है। इसके बाकी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि हमें और समय की जरूरत है।
ये दो मार्ग मैं कल बताऊंगा, दो वेज, द टू प्लान्स इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी दुनिया की उत्पत्ति से जो चले आने वाले दो राह, दो मार्ग, टू वेज, टू कस्टम्स, टू ट्रेडिशंस, टू लॉस, हालेलुया, दो नियम को, दो 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 कायनात को, इसके बारे में मैं कल, खुदावंद चाहे हमें उम्र देगा, हमें जिंदगी देगा, ताकत देगा, खुदावंद यीशु मसीह यदि नहीं आए तो कल शाम को जरूर हम इसी पर बात करेंगे। आज जितने लोगों ने कलाम को सुना, खुदावंद आपको बरकत दे। हे लश्करों के खुदा, हे लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के मुश्ताक है, बल्कि वो गुदास को चली। हालेलुया। ऐसे रहोगे होवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। मेरा मन तेरी आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। आगे हमने पढ़ा, मैं तेरे आंगनों की हालेलुया डेवड़ी पर बैठना चाहता हूँ, दुष्टों की तंबुओं में वास करने से भी हालेलुया परमेश्वर तेरे आंगन के डेवड़ी पर हालेलुया बैठना चाहता हूँ। मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, खुदा के दास दासियों, जितने लोग कलाम को सुन रहे हैं, भले ये दुनिया एक ऐसी चीज है, ये दुनिया हसीनों का मेला, आपने सुना होगा, ये हसीनों का मेला है। ये दुनिया चमकने वाली चीजें हैं, ये ना आंखों की चमकने अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। चिमचिमाते चीजें रखकर आपको बुलाएंगे, आजा 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 करके, लेकिन जब दुनिया में जाकर फंस जाओगे, हम स्वर्ग राज्य खो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दुनिया की चमक पर ना आए, ये दुनिया की धमक पर ना आए, ये दुनिया की लटरम फटरम उसी में ना आए, बल्कि खुदावंत की कलाम के करीब आए। भले दुनिया की समान अब मूर्ख, दुनिया के सामने अब मूर्ख बन जाए, हो सके दुनिया में मूर्ख कहे, दुनिया हमें बेवकूफ कहे, दुनिया हमें नादान कहे, दुनिया हमें कम अक्ल वाले कहे, दुनिया हमें कुछ भी कहे, लेकिन खुदावंत के सामने मैं क्या बनूंगा? मैं दुल्हन। दुनिया के सामने मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन खुदा के सामने मैं कौन हूँ? मैं उसके दुल्हन, मैं उसके दुल्हन। हालेलुया। उस दुल्हा राजा के सामने हम दुल्हन हैं। हम भजन संगीता की एक आयत और इसी सिलसिले में मैं पढ़कर बताता हूँ। 45 भजन संगीता 45 की शायद 10वीं आयत है। आप पढ़िए पढ़िए। हालेलुया। 45 की 10वीं। हे राजकुमारी सुन, हे राजकुमारी सुनना और कान लगाकर ध्यान दे। कान लगाकर ध्यान दे। यहाँ राजकुमारी कौन है? इसके अंदर कौन राजकुमारियां बैठे हैं? कोई राजकुमारी हो तो हाथ ऊंचा करे, कोई राजकुमारी हो तो हाथ ऊंचा करे। मेडलिन, हमारी मेडलिन बहन बोले मैं राजकुमारी हूं करके। ये लोग हंस रहे, इधर बैठने हुए हंस रहे। हमारे ममता बहन भी हाथ उठाया। बाकी सब कौन है? बाकी सब कौन है भैया? भाई बहनों, आप सब राजकुमारी, हाथ ऊंचा करो। मैं राजकुमारी हूँ। हालेलुया। सभी हम सभी राजकुमारियां हैं। कलाम कहते हैं, हे राजकुमारी सुने। आगे, और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और पिता के घर को भूल जा, भूल जा। राजा तेरे रूप की चाह करेगा, तब राजा तेरी रूप की चाह करेगा। ऐसा है उसका आंसर, ऐसा है। उर्दू में, आए बैठी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपनी बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। हालेलुया। हमारी बादशाह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आपकी हुस्न की मुश्ताक, आपकी खूबसूरती को वो चाहने वाला है। कौन सी खूबसूरती? भले आपकी गाल अंदर गए हो, भले जुर्रियाम हो, भले शरीर हालेलुया कमजोर हो गया, भले बीमार शरीर हो, लेकिन आपकी अंदरूनी खूबसूरती को चाहने वाला हमारी राजा है, हमारी बादशाह है, खुदावंद यीशु मसीह।
हालेलुया, हालेलुया। वो आपके हुस्न की मुश्ताक। हालेलुया। हमारे एक अजीब भाई थे, एक अजीज थे, उसका नाम मुश्ताक था, मुश्ताक खान। अभी पाकिस्तान में है। हालेलुया, हालेलुया। मुश्ताक उसका अर्थ है अरे चाहने वाला, मुश्ताक। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद हमारे हुस्न को, हमारे खूबसूरती को चाहेगा। कब? वहां लिखा हुआ अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। तुम तेरे खानदान को, तेरे बाप दादाओं को, तेरे पितरों को, तेरे जात पात को, हेलो, हाँ, जात पात को, तेरे आचरण को, तुम्हारे सिस्टम और कस्टम को भूल जा, फॉरगेट इट। तो राजा तेरे खूबसूरती को चाहेगा। हेलो, किसको समझ आ रहे हैं? ये समझना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम इसके उल्टा सीख कर रखे ना, हमारे मन के अंदर इसके उल्टा डाल कर रखे। इसलिए आज खुदावंद, कल भी, आज भी खुदावंद, ये बात अब इसके बाकी हम कल सीखेंगे। हालेलुया। खुदावंद बादशाह आपकी हुस्न को मुश्ताक होना है, आपकी खूबसूरती को चाहना है, तो क्या कर, तो अपने कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। क्या, कैसे, क्या लिखा हिंदी में? हे राजकुमारी, हे राजकुमारी। यदि आप राजकुमारी हो, मैं यदि शब्द आपको सोचने के लिए डाला, बल्कि आप सब राजकुमारियां हैं। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल चुके तमाम लोग राजकुमारियां हैं। इधर जो बैठे हुए कलीसिया खुदावंद की राजकुमारी है, और राजकुमारी के खूबसूरती उस राजा चाहने वाले हैं, बाहर की नहीं, अंदरूनी है। राजकुमारी सुनना और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। वो राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया। खुदावंद के सामने अपने आप को समर्पण करें। खुदावंद होगा खुदा, बादशाह होंगे बादशाह। शुक्रगुजार है तेरे पाक कलाम के लिए। कल और आज एक ही कलाम से आपने हमें बात किया, हमारे ज़हन के अंदर, हमारे दिमागों में ये बात को डाल दिया। कलीसिया की खूबसूरती जाहरी बाहरी तौर से नहीं, बल्कि आंदरूनी खूबसूरती है। क्योंकि आपको भी जब दुनिया ने देखा है, बाहर से इतना खूबसूरत नहीं था, कोई आपको चाहने वाला नहीं था। सर से लेकर पांव के तले तक वो इतना घायल किया हुआ था, इंसान आदमी जैसा ना